हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, आपकी आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है। तो आने वाली कुछ क्लासेस में हम आपके जितने भी जी के जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी शिफ्टों को मिला के, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम कर लेंगे आने वाली कुछ क्लासेस में। और हम शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करेंगे भाई। आज की जो क्लास रहेगी इसमें हम पहली शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जी के जीएस का। तो जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम चल रहा है, 2025 का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, तो उन सब के लिए ये क्लासेस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसे इन्हें ज़रूर देखिए। और अगर आप कोई दूसरा एग्ज़ाम देंगे आरआरबी का या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम, तो उन सब के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि स्टैटिक जीके चेंज नहीं होती है। करंट अफेयर्स में थोड़ा सा चेंज मिलता है, बाकी क्वेश्चंस सेम रहते हैं, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्लासेस पसंद आती हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम ऐसे ही कंटिन्यू चलेंगे, कुछ ही दिनों में हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। और मैं सोच रहा हूँ एक एक दिन में 2 से 3 क्लासेस कर लें हम, ताकि आपका जल्दी से जल्दी ये सॉल्यूशन हो जाए और अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है भाई, एक बार डिटेल सॉल्यूशन और आ जाएगा इन क्लासेस के बाद। तो पहले हम सारी शिफ्टों के जी के जीएस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल शिफ्ट, यहाँ पे दे रखी है। तो आप देख सकते हैं जिस दिन हुआ है उस दिन की डेट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल का। तो सारे जी के जीएस के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपके शिफ्ट वाइज। ठीक है भाई, तो ये पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी इसकी, इसलिए आपको थोड़ा सा बताया है। बाकी आने वाली क्लासेस में हम थोड़ा फास्ट मोड पे चलेंगे। ठीक है, और जिनके पास टाइम कम है वो सीधा इंट्रो को स्किप करके पहले क्वेश्चन पे चले जाएं भाई। ठीक है, तो और नहीं तो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं आप। तो चलिए भाई, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम, और 40 क्वेश्चन आते हैं भाई इसमें। ठीक है, जो आपका आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम हुआ था, इसमें एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन है। तो जितनी भी शिफ्ट में हुआ है सभी के क्वेश्चन कर लेंगे, आप टेंशन ना लें, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आपका। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट सपोर्ट्स एआई बेस्ड लर्निंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ये प्रोग्राम का नाम पूछ रहा है जो सपोर्ट करेगा एआई बेस्ड लर्निंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एआई बेस्ड लर्निंग को सपोर्ट करेगा उस प्रोग्राम का ये नाम पूछ रहा है। तो इसका नाम है FLN-AXL। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अभी के लिए, क्योंकि आपका 2025 में एग्जाम हुआ है, तो ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन हैपन्स इफ रॉक्स आर नॉट वेदर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ्स मटेरियल। तो इसको क्या बोलते हैं, इरोजन वुड बी इनसिग्निफिकेंट। तो व्हाट कैन हैपन्स इफ रॉक्स आर नॉट वेदर्ड, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ्स मटेरियल। तो इरोजन वुड बी इनसिग्निफिकेंट। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है भाई, रॉक वेदरिंग से। ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंडियन स्टेट होस्टेड द 38th नेशनल गेम्स इन 2025। तो किसने होस्ट किया है भाई 38 जो नेशनल गेम्स हुए हैं 2025 के, तो ये उत्तराखंड ने होस्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड्स। तो वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन्स। तो ये हमारा इधर की साइड जो है ये वेस्टर्न घाट्स का एरिया है, तो यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, और इधर ईस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, और सुंदरबन में आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। ये जो सुंदरबन है यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और राजस्थान में डिज़र्ट नेशनल पार्क है, डिज़र्ट नेशनल पार्क। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है ऑन 19th February 2025 which states cabinet approved the भू कानून लैंड लॉ अमेंडमेंट बिल to regulate the purchase and sale of agriculture, horticulture and residential land by non-residents। तो ये भाई आया था, किस स्टेट ने अप्रूव किया है भू कानून, तो ये उत्तराखंड ने अप्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन ऑफ इंडिया इज मोस्ट सूटेबल फॉर टी कल्टिवेशन ड्यू टू इट्स क्लाइमेट एंड सॉइल।
तो आसाम और नॉर्थ बंगाल जो है मोस्ट सूटेबल है टी कल्टीवेशन के लिए, वहाँ की क्लाइमेट, ठीक है, जलवायु वहाँ की ऐसी है और सॉइल भी उसको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे टी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आसाम और नॉर्थ बंगाल ये ध्यान रखना है आपको। वेस्टर्न राजस्थान इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। पंजाब हरियाणा में नहीं होती है भाई। डेक्कन प्लेटो, तो सबसे सूटेबल जो आंसर है यही है, आप आसाम एंड नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होती है चाय का जो कल्टीवेशन है, टी कल्टीवेशन, वो सबसे ज़्यादा इधर ही होता है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, आसाम, आसाम की और दार्जिलिंग की टी फेमस है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। तो ये पूछ रहा है इधर जो, देखिए ये आपको समझाने के लिए है सिर्फ, ठीक है। एक मिनट रुकिए भाई, इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हिमालय आ जाए ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ईस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। तो ईस्टर्न मोस्ट ये वाली, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं पूर्वांचल रेंज। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए है भाई आपको, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये रेंज जा रही है हिमालयाज की, तो ये ईस्टर्न मोस्ट बोल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पूर्वांचल रेंज। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। आपको डिवीज़न वाइज पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रेंजेस हैं, ठीक है, और किस पार्ट को जो है किस हिमालय में काउंट की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर रेंज। तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय में जो रेंज है, ट्रांस हिमालय के जो पार्ट हैं, हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, एक मिनट रुकिए इसे मैं मिटा देता हूँ और अब हम देखते हैं ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज, तो ये तीन होते हैं ट्रांस हिमालयाज में, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीन रेंज हैं जो कि ट्रांस हिमालय में आती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके जो है ग्रेटर हिमालय, और फिर उसके बाद शिवालिक रेंज पड़ती हैं यहाँ पे, ग्रेटर हिमालय और लोअर हिमालय या लेसर हिमालय बोल सकते हैं। उसके बीच में पड़ती हैं पीर पंजाल और धौलाधर रेंज। ठीक है भाई, इतना आपको पता होना चाहिए रेंजेस के बारे में, पीक्स के बारे में और हिली एरियाज़ के बारे में। ठीक है, और हिमालयाज़ की जो रेंज है स्टेट वाइज आपको जो है हील्स पता होनी चाहिए कि किस स्टेट में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ये आपको ये वाली चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ग्रेट हिमालय में क्या कौन कौन सी आती हैं पीक्स और रेंजेस आती हैं, और लेसर हिमालय में फिर शिवालिक पड़ता है इसके बाद। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है भाई वो क्या है, वो देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट रेंज और पीक से पूछ सकता है आने वाले एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ अनइवन विद वेरिएशन अक्रॉस रीजन्स। तो अनइवन पॉपुलेशन है इंडिया में, जो इसका पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, ऐसा नहीं है एक ही जगह पे बहुत सारी है। एंड वेरिएशंस अक्रॉस रीजन्स, तो वेरिएशन भी है उनमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। ठीक है, तो इसे तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो डेंसर इन हिली रीजन्स, नो भाई डेंसर नहीं है। ठीक है, रेयरर है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है हिली एरियाज़ में। मोर इन डिजर्ट एरियाज़ में भी मोर पॉपुलेशन नहीं है। यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल रीजन्स, नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। आप कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को बहुत बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए हम साथ साथ लगा रहे हैं, आप भी मेरे साथ कोशिश करिए क्वेश्चंस को लगाने का। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं बोल दूं और आपको आंसर टिक कर दूं, आप खुद भी ट्राई करिए इन क्वेश्चंस को। क्या आप एबल हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए? नहीं है, आपकी तैयारी में थोड़ी कमी है, तो ट्राई करिए। ठीक है, थोड़ा और पढ़ने का। बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कोई भी चीज़ें, आप बस अपना डिटर्मिनेशन बना के रखिए। ठीक है, थोड़ा मोटिवेट रहिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, बाकी आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा बड़े आराम से। तो क्वेश्चन है, द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज ऑल्सो नोन एज। तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो होता है उसे आइकन थोड़ी ना बोलते हैं, आइकन्स तो जो उसके ऊपर होते हैं, ये आपकी डेस्कटॉप है, इसके ऊपर जो आइकन्स होते हैं इन्हें बोलते हैं आइकन्स। ठीक है, जो ये होते हैं फाइल्स, इसके अंदर जो फाइल्स होती हैं वो
फाइल्स में आते हैं मेन्यू, तो ये बैकग्राउंड की बात कर रहा है, तो वॉलपेपर होता है जो बैकग्राउंड में होता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 विच इंडियन क्रिकेटर वाज नेम्ड फॉर विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड 2024 हु स्कोर्ड 1659 runs 1659 runs across formats in 2024। तो कौन थे भाई, किन की बात कर रहा है ये, तो स्मृति मंदाना की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्वीटनर फर्स्ट यूज्ड इन 1879 हैज़ रिसीव्ड FDA अप्रूवल फॉर यूज इन फ्रूट जूस बेवरेज। तो फ्रूट जूस बेवरेज में कौन सा स्वीटनर है जो इनमें से यूज़ किया गया था 1879 में, ठीक है, और जिसने FDA का अप्रूवल लिया था, तो ये है सैकरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी इबन बतूता मोरक्कन ट्रेवलर था टू इंडिया ड्यूरिंग दी दहली सल्तनत, द मेथड ऑफ पोस्टल सिस्टम इन विच द रॉयल हॉर्सेज वर यूज टू ट्रांसफ़र पैकेजेस इज़ कॉल्ड। तो उसे क्या बोलते थे भाई, जो हॉर्स के द्वारा, रॉयल हॉर्सेस के द्वारा पैकेजेस को ट्रांसफ़र किया जाता था, तो उसे बोलते थे उलूक। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। और इबन बतूता का आपको पता होना चाहिए, ये मोरक्कन ट्रैवलर था और दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी इन फरवरी 2025। तो ये कहाँ पे लॉन्च की गई है, इंडियाज़ फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी, तो हरियाणा में लॉन्च की गई है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द ग्लोबल प्रोडक्शन अवार्ड्स हेल्ड ऑन 20 मई 2025 ड्यूरिंग द कैन्स फिल्म फेस्टिवल विच सिटी वॉज ऑनर्ड विद द बेस्ट सिटी ऑफ फिल्म अवार्ड। तो यह है बेलफास्ट। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इवेंट मार्क्ड द पाइवोट मूवमेंट इन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट स्ट्रगल ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये था भाई सूरत स्प्लिट। तो विच इवेंट मार्क द पाइवोट मूवमेंट इन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। तो सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, जिसमें जो है मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके बीच में जो है गरम दल और नरम दल के बीच में क्या हो गया था, आपस में फूट पड़ गई थी, और उसकी वजह से दोनों डिवाइड हो गए थे 1907 में, जिसे सूरत स्प्लिट का नाम दिया जाता है, ठीक है भाई। और 1905 में बंगाल स्प्लिट हुआ था, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था 1919 में, और चंपारण सत्याग्रह यह आप मुझे बताएंगे कब, 1917 में, ठीक है, केक से याद रख सकते हैं आप। चंपारण, अहमदाबाद, और बताइए, तो आप मुझे बताएंगे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो केक एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी CSE के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पब्लिक सेक्टर्स रोल इन द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1947 टू 1991। तो पब्लिक सेक्टर का रोल्स, जो पब्लिक सेक्टर रोल्स है इंडियन इकोनॉमी में क्या था 1947 जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उसके बाद से, और 1991 LPG रिफॉर्म तक। तो डोमिनेंट इन कोर एंड हैवी इंडस्ट्रीज़, तो डोमिनेंस थी किसकी, कोर एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ की। और 1991 में आए थे आपके LPG रिफॉर्म्स, LPG लिक्विड जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और उस टाइम पे जो LPG रिफॉर्म्स आए थे 1991 पे, तो इस टाइम पे जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, तो उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लीगल डॉक्यूमेंट अलाउड प्रिंसली स्टेट टू जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट था जिसने अलाउड किया था प्रिंसली स्टेट्स को, या तो वो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। और जम्मू कश्मीर को जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू ही इंडिया में इंडिया का पार्ट बना था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन अ स्टेट। तो जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं स्टेट में कौन है भाई, तो वो है एडवोकेट जनरल। और जो सेंटर में होते हैं वो है अटॉर्नी जनरल। 76 आर्टिकल जो है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है, ठीक है।
और ये जो है 165 जो है आर्टिकल 165 जो है एडवोकेट जनरल से रिलेटेड है, जो स्टेट में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। लीगल एडवाइज़र नहीं है, लॉ सेक्रेटरी नहीं है, तो स्टेट की बात कर रहा है। एडवोकेट जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, आर्टिकल 165 में दे रखा है। आर्टिकल एक बार कंफर्म कर लेना। बाकी अटॉर्नी जनरल 76 में है और ये सेंटर में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है सेंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए जो है, जो मेंशन्ड है, किस आर्टिकल में मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो डीपीएसपी के अंडर आर्टिकल 48 ए के अंदर दे रखा है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। तो डीपीएसपी आपको याद होने चाहिए पूरे डीपीएसपी। और डीपीएसपी किस पार्ट में आते हैं, तो ये आते हैं पार्ट 4 में, और आर्टिकल 36 से लेके 51 आर्टिकल तक। ठीक है, इसके बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटीज स्टार्ट हो जाती हैं, मौलिक कर्तव्य जिन्हें बोलते हैं। तो आपको इन आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। 47 में क्या है, 47 में क्या है, 48 में क्या है, 49 में क्या है। तो ज़रूर आपको डीपीएसपी बिल्कुल तोते की तरह रटे हुए होने चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज क्लासिफाइड एज एन एक्टिनॉइड ग्रुप एलिमेंट्स। तो इनमें से कौन से जो है एलिमेंट्स हैं, कौन सा एलिमेंट है जिसको क्लासिफाइड किया गया है एज एन एक्टिनॉइड ग्रुप एलिमेंट्स। तो ये है थोरियम, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ मार्च 14 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। तो अभी मार्च 2024 तक, 14 मार्च 2024 तक जो है कौन सा वर्ल्ड का सबसे लार्ज जो है टॉलेस्ट स्टैचू है, तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर का है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है स्टैचू है वो नर्मदा रिवर पर है, गुजरात में, नर्मदा रिवर पर। इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैचू है अभी तक की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिजिनस कार टी थेरेपी हैज सोन मैक्सिमम एफिकेसी अगेंस्ट बी ऑल एंड विच अदर ब्लड कैंसर्स। तो ये है नॉन हॉडकिन लिम्फोमा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द लीडिंग बेनिफिशियरी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो आपको स्टेट बताना है कि कौन सा जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस स्टेट को हुआ था। तो वो पंजाब को हुआ था। 3 स्टेट को हुआ था, हरियाणा जो है, पंजाब, हरियाणा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, और वेस्टर्न यूपी इन जगह पे जो है ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इंट्रोड्यूस किया था, और काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा भी हुआ था फार्मर्स को इस टाइम पे, और प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ हुआ था फूड ग्रेन्स में। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया था, और लेट सिक्सटीज़ में ये जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है आया था। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, और आपका जो इरिगेशन सिस्टम को अच्छा किया गया था, मैकेनाइजेशन किया गया था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, और हम फूड सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट भी किया सफिशिएंसी के अलावा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव था इन एरियाज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट हैज़ नोटिफाइड रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ रडार इक्विपमेंट टू मेजर व्हीकल स्पीड अंडर द लीगल मीटियोरोलॉजी जनरल रूल्स 2011। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ऑप्शन 4th। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंटरजनरेशनल इक्विटी। तो इंटरजनरेशनल जो इक्विटी है उसके बारे में बताना है आपको। फेयर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज टू एंश्योर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशनल। तो इंटरजनरेशनल इक्विटी क्या है, तो फेयर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज टू एंश्योर अवेलेबिलिटी फ्यूचर जनरेशंस। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका फेयर यूज़, ताकि जो आने वाली हमारी जनरेशन्स हैं उसके लिए भी जो है अवेलेबिलिटी रह सके इन रिसोर्सेज की। ठीक है, एफिशिएंटली हमें यूज़ करना है काफ़ी अच्छे से, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए जो है डेफिशिएंसी ना रहे रिसोर्सेज की।
तो इसे बोलते हैं इंटरजनरेशनल इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्मॉल स्टेट्स ऑफ प्रेजेंट डे ओडिशा वर इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन यूनियन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो ये है 2.26, नहीं ये है 26। तो हाउ मैनी स्मॉल स्टेट्स ऑफ प्रेजेंट डे उड़ीसा, हाउ मैनी small states of present day Odisha were integrated into the Indian Union at the time of partition। तो ये है 26। यहाँ पे 26 जो है स्मॉल स्टेट से जो अभी प्रेजेंट डे उड़ीसा है उसमें इंटीग्रेट कर दिए गए थे। ठीक है भाई, तो 26 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज यूज्ड इन नॉन आइकोनिक डिटर्जेंट रिएक्शंस टू इम्प्रूव क्लीनिंग और क्वालिटीज़ एंड चिकन जो है थिकन, चिकन नहीं है थिकन है भाई, ठीक है, डिटर्जेंट। तो विच एसिड इज यूज्ड इन नॉन आयोनिक डिटर्जेंट रिएक्शंस टू इम्प्रूव क्लीनिंग क्वालिटीज़ एंड थिकन डिटर्जेंट्स। तो ये है स्टीयरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम एम्स टू एंश्योर एक्सेस टू सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप कनेक्शन बाय 2024। तो किस प्रोग्राम की बात कर रहा है ये? तो जल जीवन मिशन एम्स टू एंश्योर एक्सेस टू सेफ एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप कनेक्शन बाय 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म संगम रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो आंसर है वो है लिटरेरी असेंबली ऑफ तमिल स्कॉलर्स। तो संगम लिटरेचर की बात कर रहा है। तो संगम क्या था? एक लिटरेरी असेंबली थी तमिल स्कॉलर्स की। ठीक है, तो संगम एज आप पढ़ेंगे जब आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें भाई संगम एज आता है। तो संगम एज जरूर पढ़नी है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। वहाँ पे बुक्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंड ऑथर्स हैं उन बुक्स के, तो वो कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल नैरेटिव डिटेलिंग वन ऑफ बुद्धास फॉर्मर एग्जिस्टेंसेस इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। तो उन्हें बोलते हैं जातका, जातक स्टोरीज। जो बुद्धा के प्रीवियस बर्थ हैं, ठीक है, प्रीवियस एग्जिस्टिंग है स्टोरीज हैं, उनको ही नरेट करना जातक स्टोरीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। द भीमबेटका रॉक शेल्टर नोन फॉर प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर कहाँ पे है? तो भीमबेटका से आपको सीधा मध्य प्रदेश लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। और प्री हिस्टोरिक जो है केव पेंटिंग मिलती है भीमबेटका में, जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएस आर्मी कंटिजेंट दैट पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हेल्ड इन सितंबर 2024 बिलोंग्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स। तो ये है 11th एयरबोर्न डिवीज़न। तो यूएस आर्मी का जो कॉन्टिजेंट था दैट पार्टिसिपेटेड एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास होता है इंडिया और यूएस आर्मी के बीच में, इतना भी आपको पता होना चाहिए भाई इससे। ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेट किया था 11th एयरबोर्न डिवीज़न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मेजर फोकस ऑफ द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18, और ये कब हुआ था? 1988 में। ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसमें जो वोटिंग एज है उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। 18 और 18 से ऊपर वाले एज के जितने भी व्यक्ति हैं इंडिया में, वो सभी को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना जो इंडियन सिटीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लॉन्च्ड दी आयुष्मान जो है वय वंदना कार्ड इन दिल्ली इन अप्रैल 2025 अलॉन्ग विद दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता। तो यह है हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मई 2025। तो यह है डॉक्टर पूनम गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही इसका आंसर है। ठीक है, आप इसे आसानी से कर लेंगे भाई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है, सपोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है।
यूनेस्को जो है स्टेटस देता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, पेरिस में इसका जो है हेडक्वार्टर है। आईएमएफ का आप मुझे बताएंगे, और डब्ल्यूएचओ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जेनेवा में है, जेनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एम्ड टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। तो कौन सा एक्ट है जो प्रिवेंट करता है मनी लॉन्ड्रिंग को इंडिया में, तो वो है पीएमएलए, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है भाई। सेबी तो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेट करता है शेयर और बॉन्ड मार्केट को, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो फेमा की बात है ये। तो यहाँ पे जो पूछा गया है एम्स टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नर टू गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया यूके बायलेटरल ट्रेड अंडर द न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यह है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट टाइपिकली यूज्ड ऑन डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स। तो ये है एंड्रॉयड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे भाई फर्स्ट शिफ्ट के कंप्लीट होते हैं 40 क्वेश्चंस, ठीक है, 40 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे भाई सारे। आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं आपके उनमें ये पूछे जा सकते हैं। इवन सीजीएल का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए स्टैटिक जीके चेंज नहीं होता है, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी चेंज थोड़ी ना होगा, ठीक है, करंट अफेयर्स में चेंज मिलेगा, बाकी लैंग्वेज चेंज कर देता है एग्जाम में, क्वेश्चन बैंक वही रहता है। तो आप इन क्लासेस को, आने वाले कुछ क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है भाई, ग्रुप डी का, उनके लिए मैंने स्पेशल सीरीज चला रखी है हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में 2022 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उसका भी शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं, वो ज़रूर देख लें शिफ्ट वाइज, ठीक है। तो उसको भी आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए काफ़ी काम की रहेगी। और स्टेनो के मैंने सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज करा दिए हैं, जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की भी आ गई थी, तो उसके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं उसकी, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसकी भी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, इस जो हमारी ये आंसर की है 12th लेवल वाली आरआरबी एनटीपीसी की। तो आपका देखिए जो 2025 में 2025 में जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी के जितने भी क्वेश्चंस हैं जी के जीएस के, ठीक है, आंसर की जिनकी भी आ चुकी है, उन सभी के जो है सॉल्यूशन में डाल दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और क्लास कैसी लगी जो है अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा जैसे ही नई जो है क्लास अपलोड की जाएगी। और मैं सोच रहा हूँ एक आध क्लास अब से लाइव भी लेने लग जाऊँ, तो देखते हैं, उस पर काम चल रहा है। तो अगर हुआ तो पॉसिबल फिर हम ले लेंगे लाइव क्लास भी, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।